मुल्तान में नकबजनी की बड़ी वारदात। 2 करोड़ 20 लाख का माल जिसमें 55 तोला तलाई जेवरात और 20 लाख नकदी पुलिस ने 3 दिन में कैसे बरामद करवा लिया। चोरी करने वाला किस मौके की तलाश में था कि साहब घर से छुट्टी जाए, देन मैं फिर अपनी प्लानिंग करके उसमें कामयाब हूँ। मुल्तान थाना कादरपुर रामा में एक बड़ी वारदात होती है जिसमें 55 तोला सोना और 20 लाख की नकदी रकम होती है। ये जो कि मालिक का मुलाजिम ही ये चोरी करवाता है। ये किस तरह से चोरी होती है, डीएसपी साहब इल्मुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस तरह से हुआ। यूँ है कि जब हमें ये वारदात की इतला मिली है तो विद इन नो टाइम हमने रिस्पांस किया है, मौके पर पहुंचे हैं, जाके मुलाज़म मौका किया है। तो पहले जाते ही एट फर्स्ट ग्लांस हमें ये चीज़ वाज़ी हुई है कि कोई बाहर से कोई आदमी जो है ना अंदर इंटर नहीं हुआ है वारदात के लिए। और वारदात करने वाले जो लोग हैं वो घर के कोई मेम्बरान हो सकते हैं या घर में कोई मालिक काम करने वाले हो सकते हैं। तो फिर हमने इस लाइन ऑफ एक्शन पे काम किया है, अपनी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन इस रुख पे रखी है। तो जल्द ही जो है ना उधर उनके घर में काम करने वाले माली खातून उन तक पहुंचे हैं। घर वाले कहाँ थे तब? हाँ, घर वाले ईद की छुट्टियों पे गए हुए थे। वो बेसिकली गुजरात के रहने वाले थे, इधर मिल में काम करते थे। वो जो है ना ईद की छुट्टियों पे घर गए हुए थे। तो वो कितने दिन बाद वापस आते हैं और उनको पता वो चलता है? देखें, ये जो है ना हफ्ते वाले दिन ईद थी, वो जुम्मे को चले जाते हैं, हफ्ता इतवार पीर और मंगल को वापस आते हैं। जो ही वापस आते हैं तो उनको जो है ना इस वारदात की इतला मिलती है, खबर उनको ये जो है ना वो अपने घर में वारदात देखते हैं। कितनी मालियत का ये सामान था और नकदी कितनी? हाँ, इसमें नकदी तकरीबन 20 लाख के करीब नकदी थी। बकिया तकरीबन 54.5 तोले 55 तोले के करीब गोल्ड था, सोना था। टोटल जो ये है तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख 20 लाख के करीब ये जो अमाउंट बनती है टोटल। अच्छा, तो ये मुकम्मल चीजें रिकवर हो चुकी है? बिल्कुल, ये मुकम्मल हो चुकी हैं। इसमें जो है ना एक बाल बराबर भी कमी बेशी नहीं है। सब की सब चीज़ें A to Z जो भी थी वो सब की सब मिल चुकी हैं, सब की सब जो है ना रिकवर हो चुकी हैं। अच्छा, मुझे बताएं जो मुलाजिम है वो कितने अरसे से उनके घर काम कर रहा था? हाँ, ये एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बताया यही जा रहा है कोई जो है ना 10 साल से कर रहा था। जो कम से कम मुद्दत में वो भी 2.5 साल से उधर उनके पास काम कर रहा था। तो इस तरह की पहले भी कोई उनकी कंप्लेंट्स आई कि ये चोरी वगैरह करता है, किस तरह का? नहीं, इस तरह से उनकी पहली ने ये वो तो नहीं है कि प्रोफेशनल या रिकॉर्डेड तो नहीं है। ये दरअसल जो हम इस तरह कहें कि जो काम जो घर वाले हैं उनकी गफलत है या जिस तरह की है, उन्होंने एक इजी अप्रोच दिया है अपने नौकरों को उस माल तक की रसाई का। तो इस तरह जो है ना उन्होंने लालच में आकर इस तरह किया है कि हमें चाहिए जो हमारे जो है ना घर मालकान हैं उनके साथ जो नौकर वहाँ उनके पास काम करते हैं, उन कोशिश करें कि वो अपनी जो है ना प्रॉपर्टीज़ तक, एसेट्स तक और जो है ना रकूम तक जो है ना उनकी रसाई ना होने दें, बल्कि उनको खबर भी ना हो कि यहाँ कहाँ तक ये पड़ी हुई है। मुलजिम ट्रेस कहाँ से हुआ? मुलजिम तो उधर काम करने वाले थे, उनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, मैंने उनको कहा है कि फलां बंदे जो इधर काम करते हैं उनको जो है ना हाजिर बुलाओ। विद इन नो टाइम फर्स्ट कॉल पे वो उधर आ गए हैं। हमें इनके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ी। वो इधर के मुलाजिम थे जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनके, उन्होंने जो है ना बज़रिया फ़ोन सबको कॉल किए, सब हाजिर हो गए। तो ये जो सामान सोना वगैरह उसने अपने घर में छुपाया हुआ था कहीं और जगह? जी जी, अपने घरों में छुपाया हुआ था। जिनकी ये चोरी होती है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कितना इनका सामान चोरी हुआ और चोरी करने वाला कौन था और किस तरह से रिकवर हुआ। चोरी करने वाला घर का मुलाजिम ही निकला जी, जो कि घर में सफाई का काम करता था मेन जी। और वो पिछले 13 साल से इसी घर में सफाई के सिलसिले में ही डिप्यूट था। लेकिन अब उसकी नीयत में कब फतूर आया ये उसको बेहतर पता था, और उसने इस मौके की तलाश में था कि साहब किसी हमारे घर से छुट्टी जाए, देन मैं फिर अपनी प्लानिंग करके उसमें कामयाब हूँ। उसने उसी मकसद में अपने एरियाज़ को टारगेट एडवांस टाइम से शायद कर चुका हुआ था, ताकि अपना टाइम बचाते हुए, और उन्हीं एरियाज़ को उसने घर में हिट किया है जिसमें उसको ये डाउट था कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। एक चीज़ का उसे पता था, क्या हर चीज़ का उसे पता था। इवन हमारी आमदोरफ्त का पता था कि आप ये शॉपिंग पे बाहर जा रहे हैं, घर आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स रहने की वजह से उसकी सारी ये चीज़ें इल्म में थी। उस पर उसने कामयाबी हासिल की कि जी उन्हीं एरियाज़ को हिट किया, बाकी उसने फजूल नहीं किया। और वो वहाँ से मेन अटैक पे पहुँचने के बाद नकदी और 55 तोले सोना, जो कि मेरी सो कॉल्ड बेटी और बहू का और आने वाली बहू के लिए मैंने तैयार एडवांस किया था। मेरी शादी का प्लान था अपने छोटे बेटे की। अच्छा, तो ये सिलसिला ये जो नकदी है वो कितनी है? ये 20 लाख रुपए तकरीबन ऑलमोस्ट नकदी थी। अच्छा, वो भी मुकम्मल रिकवर हो चुकी है? जी। अच्छा, उस पर कभी शक हुआ था आपको जितने अरसे से वो ड्यूटी कर रहा था? कभी ऐसा सोचा आपने कि ये इस तरह कर सकता? नहीं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं था कि वो महसूस ये करवाता था कि वो हमारे जैसे घर का फर्द है, यानी वो हमारे साथ हमारे इर्द गिर्द घूमते हुए उसकी निगाहें, उसके काम पे तवज्जो रखना,
और यकीन दिलाया शराफत उसने। और आवाज़ का ना उठना बिल्कुल ऐसे यकीन दिलाया कि इंतहाई मासूम है। लेकिन कल उसी चेहरे को जब मैंने दूसरे एंगल से देखा, जब वो हथकड़ियों में जी। और इकबाल जुर्म कर चुका था, माल बरामद करवा चुका था, जी। और मैंने उसकी हालत देखी और वो उसी हथकड़ी में हाथ बांध के मुझसे माफ़ी मांग रहा था, तो तरस तो खैर बिल्कुल नहीं आया, लेकिन ये ख्याल ज़रूर आया कि इन पे हमें एतमाद नहीं करना चाहिए।